आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। महाकुंभ का लोगो, वेबसाइट और ऐप किया लॉन्च। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मथुरा के वत्सल ग्राम में निःशुल्क नेत्र शिविर के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, इस तरह के आयोजनों से लोगों को न सिर्फ लाभ मिलता है बल्कि परस्पर प्रेम में होती है बढ़ोतरी। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में बनाए जाएंगे 16 नए राजकीय संस्कृत विद्यालय। बहराइच जिले में 6 भेड़ियों के झुंड के आखिरी भेड़िए को गांव वालों ने मार गिराया। और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना का क्रम जारी। शक्तिपीठों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में अगले साल जनवरी में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान श्री योगी ने महाकुंभ के प्रतीक चिन्ह, वेबसाइट और ऐप का शुभारंभ भी किया। श्री योगी ने कहा कि महाकुंभ के सिलसिले में 5,600 करोड़ रुपए की केंद्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ और बारिश की वजह से अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर अब कर दी गई है। महाकुंभ के महत्व का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का ये अति महत्वपूर्ण और विशाल आयोजन है। इसके आयोजन में सरकार, संतों और प्रयागराज वासियों की सामूहिक जिम्मेदारी जरूरी है। यूनेस्को ने प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि फिर इस बार प्रयागराज कुंभ को वैश्विक स्तर पर इसी प्रकार की मान्यता प्राप्त हो। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है और वह टीम वर्क पूरे कुंभ के दौरान यहाँ दिखनी भी चाहिए, प्रयागराज वासियों के मन में भी दिखनी चाहिए। राज्य सरकार प्रदेश के 16 शक्तिपीठों पर सप्तमी अष्टमी तिथियों को शक्ति महोत्सव कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संस्कृति विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मिशन शक्ति के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से जोड़ते हुए इस आयोजन में महिला कलाकारों को वरीयता दी जाएगी। महोत्सव के दौरान 9 देवियों पर आधारित प्रस्तुतियां भी होंगी। इसके अलावा कुंभ, नौ दुर्गा का प्रसंगों और महिला सशक्तिकरण पर आधारित नुक्कड़ नाटकों के जरिए प्रदेश के लोक कलाकार आध्यात्मिक कार्यक्रम पेश करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज मथुरा के वृंदावन वत्सल ग्राम में 2 दिवसीय निःशुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर में रोगियों को दवाइयां और चश्मे बांटे। शिविर में 250 से अधिक लोगों की आंखों का ऑपरेशन किया गया। नेत्र शिविर के समापन समारोह में श्री बिरला ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से न सिर्फ आम लोगों को लाभ मिलता है बल्कि परस्पर प्रेम भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि ब्रज ऐसी पवित्र भूमि है जहां मां के रूप में सबको वात्सल्य दिया जाता है। उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि जनसेवा का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। इस अवसर पर साध्वी ऋतंबरा भी मौजूद थीं। प्रदेश में संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 16 नए राजकीय संस्कृत विद्यालयों को मंजूरी दी है। इनके भवन बनाने के लिए शासन की तरफ से 17 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जल्द ही इनका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा ताकि नए सत्र में यहां पढ़ाई शुरू हो सके। राज्य में फिलहाल मात्र 2 राजकीय संस्कृत विद्यालय हैं। इस क्रम में नैमिषारण्य, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा और चित्रकूट में नए आवासीय राजकीय संस्कृत विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है। इन जगहों पर विद्यार्थियों के लिए छात्रावास भी बनाए जाएंगे। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने अपने निर्वाचन क्षेत्र दौरे के दूसरे दिन आज पीलीभीत के ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में 14 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे नाइलेट केंद्र का शिलान्यास किया। इस दौरान श्री प्रसाद ने कॉलेज मंदिर में लगे रोजगार मेले का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद श्री प्रसाद ने कहा कि इस ट्रेनिंग सेंटर के खुल जाने से न सिर्फ पीलीभीत के युवा सामर्थ्यशाली बनेंगे बल्कि रोजगार हासिल कर समृद्ध पीलीभीत बनाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के प्रति कटिबद्ध है और इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। श्री राजभर ने ये बात आज कानपुर में श्रमिक जागरूकता और हित लाभ वितरण कार्यक्रम और रोजगार मेले के उद्घाटन के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने के निर्णय को जल्द ही प्रदेश भी लागू किया जाएगा।
मोदी जी की सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है। जो न्यूनतम मजदूरी है उसको बढ़ाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो उत्तर प्रदेश के हमारे जो 8 करोड़ 39 लाख रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उनके मन में भारी उत्साह है। हम लोग भी प्रयास करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश भी हम लोगों को मिला है कि उसका ठीक से अध्ययन हो और जो भारत सरकार ने फैसला किया है उसको हम उत्तर प्रदेश में कैसे लागू करें, इस पर विचार विमर्श विभाग कर रहा है और बहुत जल्द हम इसको लागू करेंगे। बहराइच जिले में कल देर रात 6 भेड़ियों के झुंड में से आखिरी भेड़िए को गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला। तमाजपुर गांव में भेड़िए को उस समय पकड़ लिया गया जब वो बकरी शिकार करने की कोशिश कर रहा था। वन विभाग की टीम पिछले 24 दिनों से इसकी तलाश कर रही थी। विगत 2 महीनों के दौरान जिले के महसी तहसील में घाघरा नदी के कछार में स्थित लगभग 50 गांवों के लोग भेड़ियों के हमलों से दहशत में थे। इस दौरान इन भेड़ियों के हमलों में 7 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल भी हुए। राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में आज हल्की बारिश से लोगों को खासी राहत मिली है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक जहां राज्य के मध्य और पश्चिमी भागों से मानसून विदा हो गया है, लेकिन पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में अभी मानसून का असर रहेगा। उधर कन्नौज में कल शाम आए चक्रवाती तूफान से खासा नुकसान हुआ है। खेतों में तैयार खड़ी फसलों को भारी क्षति हुई है। पेश है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। कन्नौज जिले में बीती शाम आए चक्रवाती तूफान ने जमकर कहर बरपाया। खेतों में जमीन पर बिछी फसलों को देख किसान खूब रोए। तेज हवा और बरसात के कारण प्रमुख रूप से धान व मक्का की फसलें नष्ट हो गईं। बड़ी संख्या में बिजली के पोल टूट गए और वृक्ष उखड़ गए। नवदुर्गा उत्सव और रामलीला पंडाल और मकानों पर पड़े टीन सेट और छप्पर तहस-नहस हो गए। आलू की अगेती फसल के लिए तैयार खेत बरसात का पानी भरने के कारण तालाब बन गए। किसानों को अब आलू बीजा सड़ने का भय सता रहा है। राजस्व टीमें फसलों में हुए नुकसान का आकलन करने में जुटी हैं। रवि कुमार द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, कन्नौज। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। कुष्मांडा देवी सृष्टि की रचयिता मानी जाती हैं। इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानते हैं। आज घर घर माता के स्वरूप की आराधना की जा रही है। राज्य के विभिन्न शक्तिपीठों और मंदिरों में आज सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र मेला शुरू होने के साथ ही आज विंध्य धाम में मां विंध्यवासिनी की जयकारे से पूरे दिन धाम परिसर गुंजायमान रहा। तरह तरह के फूलों से हुए श्रृंगार के पश्चात जगत जननी मां विंध्यवासिनी के भव्य स्वरूप का दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं। नवरात्र के चौथे दिन आज उत्साह से लबरेज देवी भक्तों से त्रिकोण पथ, विंध्याचल, कालीखो और अष्टभुजा देवी धाम गुलजार हो रहा है। मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के पश्चात मंदिर परिसर में अन्य विग्रहों का लोगों ने दर्शन किया। विंध्य दान की विभिन्न गलियां माला, फूल, नारियल, चुनरी व प्रसाद की दुकानों से सजी रहीं। नवरात्र मेले के दौरान श्री विंध्य पंडा समाज के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के अलावा सुरक्षा कर्मी मुस्तैद रहे। SM सभा, आकाशवाणी समाचार, विंध्याचल, मिर्जापुर। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में प्रेरणा संस्था के सौजन्य से 5100 से ज्यादा कन्याओं का पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कन्या पूजन कार्यक्रम समाज में कन्याओं के महत्व को दर्शाता है। दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए प्रदेश में पुलिसकर्मियों के अवकाश लेने पर 1 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार द्वारा आदेश के मुताबिक 8 अक्टूबर से 8 नवंबर तक विशेष परिस्थितियों में उच्चाधिकारियों की अनुमति लेकर ही अवकाश मंजूर किया जा सकेगा। 42वीं अखिल भारतीय KD सिंह बाबू पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में आज उत्तर प्रदेश एकादश ने अपना मैच जीतकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उत्तर प्रदेश की टीम ने आज 4 गोल किए, जबकि CRPF की टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। महाकुंभ का लोगो, वेबसाइट और ऐप किया लॉन्च। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मथुरा के वत्सल ग्राम में निःशुल्क नेत्र शिविर के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, इस तरह के आयोजनों से लोगों को न सिर्फ लाभ मिलता है बल्कि परस्पर प्रेम में होती है बढ़ोतरी। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में बनाए जाएंगे 16 नए राजकीय संस्कृत विद्यालय। बहराइच जिले में 6 भेड़ियों के झुंड के आखिरी भेड़िए को गांव वालों ने मार गिराया। और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना का क्रम जारी। शक्तिपीठों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।